हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। 3 अवैध कॉलोनियों में अवैध निर्माण गिराए गए। एडीसी बोले लगभग 7.5 एकड़ में विकसित की जा रही थी कॉलोनियां। शहरी क्षेत्र व नियंत्रित क्षेत्र में चलाया गया अभियान। जीवन की पूंजी को अवैध निर्माण कॉलोनियों में निवेश न करें नागरिक। रोहतक अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा अनाधिकृत निर्माण कॉलोनियों को गिराने का अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत नगर योजनाकार द्वारा गांव रोहतक के शहरी क्षेत्र व नियंत्रित क्षेत्र में लगभग 7.5 एकड़ में विकसित की जा रही 3 अवैध कॉलोनियों में 6 नींव सीवरेज नेटवर्क, WBM रोड तथा कच्चा रोड नेटवर्क को तोड़ा गया। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर ऐसे अभियान चलाए जाते हैं। आज की कार्यवाही के दौरान जिला नगर योजनाकार कार्यालय के सहायक नगर योजनाकार व अन्य अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल तोड़फोड़ अमले के साथ मौजूद था। जिला नगर योजनाकार राज कीर्ति ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी जीवन की पूंजी को अवैध निर्माणों या डीलर भू मालिकों के द्वारा काटी जा रही अवैध कॉलोनियों में निवेश न करें, क्योंकि इस तरह की विभागीय कार्यवाही समय समय पर प्रशासन द्वारा अमल में लाई जाएगी। अपनी पूंजी को निवेश करने से पहले नागरिक जिला नगर योजनाकार के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आकर पूछताछ कर सकते हैं। रोहतक अतिरिक्त जिलाधीश महेंद्र पाल ने अपराध प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 23(2) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम की सीमा में सड़कों से रैंप, पोड़ियां, गेट व ब्रेकर इत्यादि हटाने के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रोहतक के नायब तहसीलदार बंसी लाल को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ महिला पुलिस सहित पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा तथा पुलिस बल के प्रभारी निरंतर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के संपर्क में रहेंगे। शहर में एक मोटरसाइकिल मैकेनिक के पास ठीक होने के लिए आई मोटरसाइकिल को चोर चोरी करके ले गई। मैकेनिक की शिकायत पर पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खांडा निवासी जयसिंह का कहना है कि वह मोटरसाइकिल का मैकेनिक है और खरखदा में इसने अपनी दुकान की हुई है, जहां पर मंडोरी निवासी एक युवक पंकज अपनी मोटरसाइकिल को ठीक करवाने के लिए देकर गया था। उसने मोटरसाइकिल को ठीक किया और साइड में खड़ा कर दिया, लेकिन जिसके बाद वह अन्य काम में व्यस्त हो गया। कुछ ही समय के बाद उसने ध्यान दिया कि पंकज की मोटरसाइकिल मौके पर नहीं है। ऐसे में उसने आसपास तलाश की, लेकिन जब मोटरसाइकिल नहीं मिली तो उसने मामले की शिकायत पुलिस को दी। शिकायत पर पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक निजी बस के परिचालक ने क्रूजर चालक पर डंडे से हमला कर उसे घायल करने का आरोप लगा पुलिस को शिकायत दी है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरियापुर कला दिल्ली निवासी सुनील कुमार का कहना है कि वह एक निजी बस पर बतौर परिचालक नौकरी करता है। यह बस खरगोदा से ISBT के लिए चलती है, जिसे बुधवार को वह सवारी लेकर खरगोदा से ISBT के लिए निकले ही थे कि खरगोदा की सब्जी मंडी के पास जाम लगा होने के कारण एक क्रूजर में बैठी सवारी उतरकर उनकी बस में चढ़ गई। ऐसे में गुस्साए क्रूजर चालक ने अपने क्रूजर से डंडा उठाया और आकर उसे पीटने लगा। उसके चिल्लाने पर आरोपी से धमकी देकर फरार हो गई कि वह दोबारा मिलने पर उसे जान से मारेगा। घायल ने अपने परिवार के सदस्यों को सूचना देकर मौके पर बुलाया, जिसके बाद उसे खरखुदा की सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। घायल ने मामले की शिकायत पुलिस को दी है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कविता पाठ प्रतियोगिता में महक व अर्पित रहे प्रथम। प्रताप सिंह मेमोरियल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खरखुदा में कक्षा 6 से 8वीं के विद्यार्थियों को हिंदी व अंग्रेजी कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कक्षा 6 से 8वीं ने इस प्रतियोगिता में 74 विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों में पर्यावरण, माँ कश्मीर तो होगा पर पाकिस्तान नहीं होगा, विपत्ति जब आती है, जीवन का लक्ष्य, हम दीवानों की क्या हस्ती आदि विषयों पर कविता पाठ के माध्यम से अपनी प्रस्तुति दी। हिंदी कविता पाठ में कक्षा 6 से महक ने प्रथम, वंशिका ने द्वितीय, पूर्व ने तृतीय व रिया ने चतुर्थ स्थान प्राप्त किया। कक्षा 7वीं व 8वीं से अर्पित प्रथम, वृंदा ने द्वितीय, यशवीर ने तृतीय व अस्मिता ने चतुर्थ स्थान हासिल किया। अंग्रेजी कविता पाठ में कक्षा 6 से 6वीं तनिष पारुल गुप्ता व पूर्वी तथा दिशी भारद्वाज ने क्रमशः पहला, दूसरा, तीसरा व चौथा स्थान। कक्षा 7वीं 8वीं से संध्या, तृषा व अर्पित, अस्मिता, रक्षित व प्रिंसी धोते ने क्रमशः पहला, दूसरा, तीसरा व चौथा स्थान प्राप्त किया। सभी विजेता विद्यार्थियों को प्राचार्य धर्मप्रकाश आर्य ने बधाई दी। खरखुदा उपमंडल की गांव पीपली की बेटी निधि दहिया ने मार्शल आर्ट्स के खेल अर्निस की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। प्रशिक्षक एवं निधि के पिता
मनीष दहिया ने बताया कि अर्निस नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन विगत 10 से 12 नवंबर के बीच श्रीनगर में किया गया था, जिसमें खिलाड़ी निधि दहिया ने कमाल का प्रदर्शन किया है। अपने फाइनल मुकाबले में उसने एशियन चैंपियन को हराकर सिल्वर मेडल हासिल किया, जिसकी बदौलत उसे अर्निस की एशियन चैंपियनशिप में अपनी जगह पक्की कर ली है। उसके खेल प्रदर्शन से उसके पैतृक गांव पिपली में खुशी का माहौल। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिसाना में बृहस्पतिवार को युवा संसद का आयोजन किया गया, जिसमें 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक 40 विद्यार्थियों ने हिस्सा लेते हुए सत्ता पक्ष व विपक्ष की भूमिका निभाई। इस दौरान विद्यार्थियों ने एक आदर्श संसद के सत्र का संचालन करते हुए विपक्ष के पूछे सवालों का जवाब सत्ता पक्ष के मंत्रियों ने दिया। प्राचार्य जितेंद्र कुमार की देखरेख में इस आयोजन के दौरान डाइट बिस्वामिल प्राचार्य नीना दहिया व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सनपेड़ा से विषय विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र कुमार भी पहुंचे। इस युवा संसद के दौरान विपक्ष की ओर से पूछे गए सवालों के जवाब प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री व कृषि मंत्री की भूमिका अदा करने वाले विद्यार्थियों ने दिए, जिसमें विपक्ष की ओर से महंगाई, कृषि किसान, एमएसपी, नोटबंदी जैसे मुद्दों पर अपने सवाल के जवाब मांगे गए थे। डाइट प्राचार्य नीना दहिया ने इस दौरान कहा कि विद्यार्थियों के लिए जरूरी है कि इस प्रकार के आयोजनों में हिस्सा लेकर अपने ज्ञान को बढ़ाने का काम करें। यह उनकी मौजूदा शिक्षा व भविष्य के लिए उपयोगी बातें हैं। इसकी जानकारी प्राप्त करने पर ही विद्यार्थी इस विषय में आत्मविश्वास से भरे हुए महसूस कर सकते हैं। इस अवसर पर राजनीतिक विज्ञान प्रवक्ता रामशरण, अर्थशास्त्र प्रवक्ता डॉक्टर दयावंती, डॉक्टर जितेंद्र कुमार द्वारा भी विद्यार्थियों को संबोधित किया गया। इस अवसर पर पूनम, मनीषा, सुनील, रोशनी, पिंकी व रेनू आदि मौजूद रहे। गोरड संकुल में पहाड़ी व गिनती प्रतियोगिता में राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिलाना ओवरऑल चैंपियन। खंड के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गोरड में आयोजित गिनती व पहाड़ी प्रतियोगिता आयोजित हुई। प्रतियोगिता में संकुल के सभी विद्यालयों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में 2 से 40 तक पहाड़ी, चौथाई व आधे की पहाड़ी, 100 तक की सम व विषम संख्याओं व सीधी व उल्टी गिनती की समझ को परखा गया। 5वीं कक्षा में सिलाना से गुंजन प्रथम, 4वीं कक्षा में सिलाना से शिवानी, 3री कक्षा में सिलाना से पूर्वी, 2री कक्षा में सिलाना से ही यश तथा प्रथम कक्षा में गढ़ी सिसाना से कनक प्रथम रहे। इस मौके पर ABRC सीमा रानी, प्राचार्य भगवान देव, सिलाना स्कूल से इंद्रवेश दहिया, नरेंद्र मलिक, शशि, सुरेंद्र दहिया मौजूद रहे। निर्णायक के रूप में नीरू पुनिया, उपासना, श्री कृष्ण भारद्वाज आदि ने सराहनीय कार्य किया। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत। आर यू सफरिंग विद डायबिटीज, थायराइड, फाइब्रोसिस, PCOS, एक्रोमेगाली, एंडोक्राइन, नियोप्लासिया, growth and puberty related disorders? Please consult Dr. Rajesh Rajput, ex-senior professor and head Department of Endocrinology, PGIMS, Rohtak. For appointment, please contact 705-65-11111. हर खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।